2023 नया साल, नए दिन और नए काम। इस साल में क्या होगा और क्या होने जा रहा है, इस बारे में यूं तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब में अहम तुर्की और सऊदी अरब हैं, जिसमें तुर्की का होने वाला मुआहदा लौसान है। तुर्की इस साल यूरोप की लगी पाबंदियों से रिहा हो रहा है और खिलाफत का दोबारा से क्याम होने जा रहा है। इस पर तो सारी दुनिया बात कर रही है, लेकिन अब हम एक ऐसी औरत के बारे बात करने जा रहे हैं जिसको सारी दुनिया में अहम मुकाम हासिल है। बाबा वोंगा, जो 2023 में तुर्की और सऊदी अरब के बारे बात की थी, अब वो सच साबित होने जा रही है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का शुमार न सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि आलमी दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों में होता है, जिन्होंने अपनी कमाल हिकमत अमली से तुर्क अवाम की तकदीर बदली। तुर्की खिलाफत उस्मानिया की सूरत में एक शानदार तारीख रखता है। अगर देखा जाए तो उस्मानी खिलाफत ही मुसलमानों की आखिरी सल्तनत थी। इसके बाद मुसलमान जवाल का शिकार हुए। वर्ल्ड वॉर 1 के खात्मे के साथ ही सल्तनत उस्मानिया का भी खात्मा हो गया, लेकिन अब उर्दगान की सूरत में एक नई उम्मीद बनी है। इस हवाले से साल 2023 इतना अहम क्यों है? क्या तुर्की एक बार फिर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे या फिर ऐसा मुमकिन नहीं रहा? 2023 की सूरत हाल क्या होगी, सब कुछ वन बाय वन डिस्कस होगा। तुर्क सदर तैयब उर्दगान हमेशा से पाकिस्तान में मकबूल रहे, लेकिन 2015 में अस्करी बगावत का सर कुचलने के बाद उनकी मकबूलियत आसमानों को छूने लगी। मुल्क की सुन्नी आबादी उन्हें अपना हीरो समझती है और बहुत से पाकिस्तानियों को उर्दगान की शख्सियत में एक निजात दहिंदा नजर आता है, जो मुस्लिम दुनिया को एक बार फिर अरूज तक ले जाने की सलाहियत रखता है। बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों का तुर्की के साथ एक खास लगाव है। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस, मीम्स और मज़ामीन मौजूद हैं जो इन तवक्कुआत को एक नई सतह तक ले जा रहे हैं। इन्हीं तवक्कुआत को सामने रखते हुए 2023 से मुतल्लिक बहुत से दावे किए जाते हैं। सबसे पहले हम एक नजर इन दावों पर डाल लेते हैं, फिर तुर्की के विजन 2023 पर बात होगी। 2023 का साल तुर्की के लिए अहम है क्योंकि इसी साल तुर्की की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, जिसके साथ ही साबका खिलाफत उस्मानिया और मगरबी ताकतों के माबैन होने वाला मुआहदा लौसान खत्म हो जाएगा और तुर्की की बहुत सी आज़ादियाँ और इख्तियारात वापस हासिल हो जाएंगे। मुआहदा लौसान के मुताबिक तुर्की अपनी सरजमीन से मादनियात और खासकर पेट्रोलियम नहीं निकाल सकता। मुआहदा खत्म होने के बाद तुर्की पेट्रोल और मादनियात निकालना शुरू करेगा और एक आलमी ताकत का दर्जा हासिल कर लेगा। 2023 में तुर्की सऊदी अरब में हुजाज के इलाके पर अपने दावा करेगा और शायद सऊदी अरब पे दोबारा तुर्की की हुकूमत हो। 2023 में तैयब उर्दगान साहब खिलाफत उस्मानिया की बहाली का ऐलान कर देंगे। सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादी ताकतों में माबैन होने वाला मुआहदा सेवरे कहलाता है, जबकि मुआहदा लौसान अतातुर्क के जमहूरिया तुर्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ। यानी मुआहदा लौसान का सिरे से सल्तनत उस्मानिया से कोई लेना देना ही नहीं। मुआहदा लौसान की मियाद 100 साल पर हरगिज नहीं, ये एक गैर मियादी अमूमी मुआहदा है जिसकी नकल बासानी इंटरनेट पर मौजूद है। तुर्की पे मादनियात निकालने की कोई पाबंदी नहीं। तुर्की अपनी पेट्रोलियम की जरूरियात का 10% अपने मुल्क से हासिल करता है। अब हम इन दोनों मुआहदात को देखते हैं, जिसके बाद वाज़ेह हो जाएगा अतातुर्क ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए वो एक मुतवाज़न हैसियत से और फातिहाना अंदाज में किया गया था। सल्तनत उस्मानिया की तरफ से दस्तखत किया गया मुआहदा सेवरे दर हकीकत एक फौजी और सियासी शिकस्त की दस्तावेज थी, जिसे अतातुर्क ने मैदान कारजार में यूनान, फ्रांस, बरतानिया, रूस और इतालिया की अफवाज को शिकस्त देने के बाद मुस्तरद कर दिया। एक नया मुतवाज़न मुआहदा लौसान वजूद में आया। 2023 में तुर्की की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने के साथ तुर्की के मुआहदा लौसान की मुद्दत खत्म होने से मुतल्लिक भी सवालात उठाए जा रहे हैं। बहुत से हलकों का कहना है जुलाई 2023 में तुर्की मुआहदा लौसान के तहत आयद पाबंदियों से आज़ाद होने के बाद फिर से दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है, जो पहली जंग अज़ीम में खिलाफत उस्मानिया की शिकस्त के बाद आयद की गई। ताहम ये बात भी कही जा रही है कि मुआहदा सेवरे या लौसान एक मुअय्यना मुद्दत का मुआहदा है जिसके इख्तिताम की कोई तारीख नहीं। मुआहदा सेवरे लौसान 24 जुलाई 2023 को स्विट्जरलैंड के शहर लौसान में जंग अज़ीम अव्वल के इत्तेहादियों बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली और जापान और तुर्की के दरमियान तय पाया था।
इस मुआहदे के तहत तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं। सऊदी अरब समेत 40 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक खिलाफत उस्मानिया से निकलकर आज़ाद ममालिक के तौर पर वजूद में आए। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई। सुल्तान को इनके खानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया, हत्ता कि सुल्तान की जाती इमलाक भी जब्त कर ली गई। तुर्की को एक सेक्युलर स्टेट करार दिया गया और जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। इस मुआहदे की रूह से तुर्की ने तीनों बड़े आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इस मुआहदे के तहत तुर्की से तेल निकालने की इजाज़त सलब कर ली गई। आबनाए बासफोरस बहीराए मुर्ताद को बैनुल-अक़वामी रास्ता बनाया गया, जिसकी रूह से तुर्की अपने समंदरी रास्ते से गुजरने वाले गैर मुल्की बहरी जहाज़ों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता। इन शराइत पर अमल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सेकुलर हुकूमत की बुनियाद रखी और तुर्की को नए सिरे से मुनज़्ज़म करके अंकारा को जदीद तुर्की का दारुल हुकूमत बनाया। तुर्की ने लोज़ान के मुआहदे के तहत आयद पाबंदियों के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखा और आज तुर्क सदर तैयब उर्दगान की हुकूमत ने IMF का तमाम कर्जा खत्म करके तुर्की को IMF के चुंगल से बाहर निकाल लिया। तुर्की यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर मुल्क है, जिसकी वजह से तुर्की को यूरोपीय यूनियन ममालिक में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सहूलत हासिल है। तुर्की में आबनाए बासफोरस पर कायम बासफोरस पुल एशिया को यूरोप से मिलाता है। तुर्की G20 ममालिक का रुकन और दुनिया की 70वीं उभरती हुई मईशत है। तुर्की दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज है, जहां सालाना 7 करोड़ से ज्यादा गैर मुल्की सियाह आते हैं। मुआहदा लोज़ान पर मगरिब का मौक़िफ़ है। ये मुआहदा कमाल अतातुर्क की जमहूरिया तरक्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ था, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं, और मुआहदा लोज़ान की मियाद 100 साल नहीं बल्कि ये गैर मियादी मुआहदा है जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। मुआहदा लोज़ान पर मगरिब का मौक़िफ़ है कि ये मुआहदा कमाल अतातुर्क के जमहूरिया तुर्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं, और मुआहदा लोज़ान की मियाद 100 साल नहीं बल्कि ये गैर मियादी मुआहदा है जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। मारूफ खातून नजूमी बाबा वुंगा, जिनका ताल्लुक बल्गारिया से था, इन्होंने गुज़िश्ता सालों की तरह 2023 के हवाले से भी मरने से कबल कुछ पेशगोइयां की, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा वुंगा की जानिब से की गई पेशगोइयों में से 80% दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। बाबा वुंगा के मानने वालों का कहना है इन्होंने शहजादी डियाना की मौत, सोवियत यूनियन के खात्मे, जर्मनी की मशरिक और मगरिब के इत्तेहाद और 2004 में थाईलैंड के सुनामी जैसी बड़ी पेशगोइयां की थीं जो पूरी हुईं। इसके अलावा इन्होंने 2022 के हवाले से भी चंद पेशगोइयां की, जिनमें से 2 यानी खतरनाक ज़लज़ले और सैलाब का खतरा और पीने के पानी की किल्लत सच साबित हुई। बाबा वुंगा एक हादसे में नाबीना हुई, जिनके मुताबिक ये कहा जाता है कि इनमें मुस्तकबिल देखने का हुनर कुदरती तौर पर मौजूद था। इनकी पैदाइश 1911 में हुई, जबकि मौत 1996 में हुई। ये न सिर्फ जड़ी बूटियों की हकीम बल्कि मजहबी पेशवा भी थी, जिन्होंने इस साल 5079 तक की पेशगोइयां की, क्योंकि इनका ख्याल था कि इसके बाद दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा। बाबा वुंगा के मुताबिक साल 2023 में आने वाली नस्ल को लेबॉर्ट्रीज में तैयार किया जाएगा, यानी ये रुझान बढ़ जाएगा कि लोग अपने बच्चों की पैदाइश लेबॉर्ट्रीज में करवाएं। इसके अलावा लोग अपने बच्चों की पैदाइश से कबल इनके रंग और खसूसियात का भी इंतखाब कर सकेंगे। न सिर्फ ये बल्कि बाबा वुंगा ने ये भी पेशगोई की कि कुदरती पैदाइश पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बाबा वुंगा के मुताबिक 2023 में ज़मीनी मदार के तब्दील होने के वाज़े इम्कानात हैं, जिससे माहौलियाती तब्दीली रूनुमा होगी। ग्लोबल वार्मिंग इस हद तक होगी कि लोगों के लिए परेशान कुन हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसा 56 साल कबल हुआ था। 2023 के हवाले से बाबा वुंगा की जानिब से माजी में की गई पेशगोइयों में ये भी शामिल है कि ज़मीन पर रहने वाले लोग खलाई मखलूक के हमले में मारे जाएंगे। पेशगोई के मुताबिक ये दुनिया के बड़े ममालिक में हो सकता है। साल 9 में एक पावर प्लांट में बड़ा धमाका होगा, जिससे जहरीले बादल बनेंगे। ये बादल एशिया में असरात मरतब करेंगे। इसके नतीजे में भारत समेत कई ममालिक में संगीन नोयत की बीमारियां फैल जाएंगी।